कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और आप सबसे वेलकम करता हूं आप सभी का अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस नेशनल इनकम के इस पूरे कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आ जाते हैं पॉइंट पे। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने बात किया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, देखिए डिलीट हो गया। ओके, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो ऊपर जैसे कि मैं दिखलाऊँ आपको, तो नेशनल इनकम के बारे में उन्होंने बात किया था कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो मैंने बताया था आपको कि जो नेशनल इनकम होता है वो एक्चुअली क्या होता है, भारत की कमाई, या फिर यूं कहें तो ये जो नेशनल इनकम है ये आपका विदाउट आउटपुट पॉसिबल नहीं है, या फिर इनकम किसी तरीके से बिना आउटपुट के पॉसिबल नहीं है, और आउटपुट जो है बिना प्रोडक्शन के पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो इनकम जनरेट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। उसके बाद आपने पूछा भाई ये आउटपुट जो है वो इनकम कैसे जनरेट करता है। तो आउटपुट इनकम जनरेट करता है जब हम लोग उस आउटपुट को मार्केट में लेके जाके दूसरे के वांट्स एंड नीड्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि दूसरे के वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तो आपका वांट्स और नीड्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। वो आपका जो वांट्स और नीड्स है वो खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आप उसको मार्केट में लेके जाते हो और दूसरे के वांट्स और नीड्स को क्या कर देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो। तब जाके आपका खुद का वांट्स और नीड्स क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, ये बात हम लोगों ने जाना था और उस बेसिस पे उन्होंने मार्केट को दो भाग में बांट दिया था। पहला उन्होंने बताया था आपको डोमेस्टिक मार्केट के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉरेन मार्केट के बारे में। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट, अगर आप उसको कुछ एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप उसको फॉरेन मार्केट में लेके चले जाओ, और अगर एक्सपेंड नहीं कर रहे हो, अपने आसपास ही करना चाह रहे हो भाई कि आसपास ही बेच दे कहीं, तो आपका डोमेस्टिक मार्केट अवेलेबल ही है। उसके बारे में उन्होंने बात किया था कि ये जो आउटपुट है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आउटपुट प्रोड्यूस होता है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनके मदद से हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें पहले मैंने बात किया था, आपको बताया था पहला फैक्टर दैट इज लैंड। लैंड के थ्रू कैसे मतलब होता है, लैंड जो होता है आपका पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जो कि प्रोडक्शन में क्या करता है, कहीं ना कहीं हेल्प करता है। दूसरा मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था लेबर। लेबर कहीं ना कहीं इस आउटपुट के जनरेशन में या उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा मैंने आपको कैपिटल बताया था, चौथा एंटरप्रेन्योर, एंड पांचवा जो था वो था आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। पांचवा जो था वो आपका क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये पांचों जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं जो कि प्रोडक्शन में आउटपुट के मदद करते हैं। लैंड है, तो लैंड अगर आप लैंड के थ्रू, क्योंकि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री का होना जरूरी है, फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए लैंड का होना जरूरी है। तो लैंड अगर आप खरीदते हो या फिर उसको लेकर आते हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ पेमेंट करना होगा, नॉमिनल पेमेंट करना होगा, दैट इज योर रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी के बीच आपको मैंने डिफरेंस बताया था, रेंट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग तो रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था घर में हो और आपके जो घर की जो जमीन है उस जमीन के नीचे आपको क्या मिल गया भाई, कोयले का खदान मिल गया। तो कोयले का खदान अब उस गवर्नमेंट को पता चल गया तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ नॉमिनल पेमेंट किया, और गवर्नमेंट अब क्या कोयले पे गवर्नमेंट का अधिकार होगा नहीं, गवर्नमेंट किसी कंपनी को बेचेगी तो कंपनी उस गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी और उसमें से कुछ पेमेंट गवर्नमेंट हमें करेगा। कहने का मतलब है इसमें दो केसेस मैंने आपको बताए थे, पहले बताया था कंपनी के रिगार्डिंग और दूसरा बताया था उस लैंड के ऑनर की रिगार्डिंग। तो जो कंपनी होगा वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो वो जो पेमेंट करेगा वो फैक्टर पेमेंट कहलाएगा, और जो ऑनर रिसीव करेगा दैट इज योर फैक्टर इनकम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था लेबर के बारे में। तो लेबर जो होता है वो कोई भी होता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है 1938 का, उसके हिसाब से लेबर कोई भी है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है वो सारे के सारे लोग क्या हैं, लेबर। अगर वो किसी के अंडर में काम करते हैं तो लेबर के थ्रू, यानी कि लेबर को आपको हायर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी एंड वेजेस पेमेंट करने पड़ेंगे। फिर कैपिटल के बारे में बताया था कि भाई कैपिटल आप ये भी कर सकते हो, किसी को लोन दे दो, उसके बाद आपको जो रिसीव होगा दैट इज योर इंटरेस्ट। एंड फिर बात किया था एंटरप्रेन्योर के बारे में कि एंटरप्रेन्योर हायर करोगे तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। और इसी वजह से कौन दे रहा है ये सब कुछ, ये पेमेंट कर कौन रहा है, आपके हिसाब से ये उस बिजनेस का ऑनर होगा जो कि सारे पेमेंट करना है। नहीं भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दोनों ही अलग अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। तो ये सारे के सारे पेमेंट एक बिजनेस कर रहा है, ऐसा मत सोचना कि वो बिजनेस का मालिक कर रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो बिजनेस कर रहा है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये दोनों ही अलग अलग एंटिटीज होती हैं, इनका अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। आगे बात करते हैं।
सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने बताया था कि इसका जो इनकम होता है पता ना कहाँ से आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो इनकम होता है वो मिक्स्ड इनकम होता है। हो सकता है कि दुकान चलाता हो सकता है कहीं जाके भाई इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर रहा है, मैंने कि मैकेनिक का काम भी कर रहा है, बहुत सारे सोर्सेज उसके अर्निंग के, तो भाई इसलिए उसके इनकम का पता नहीं चलता है। वही इनकम क्या कहलाता है? मिक्स्ड इनकम कहलाता है। जिसमें कि आपको क्वेश्चन भी दिमाग में फंसा था कि भाई ये जो मिक्स्ड इनकम है, जैसे कि आपका रिलायंस कंपनी है, इसके भी बहुत सारे मतलब कि ब्रांचेस हैं, तो क्या वो जो इनकम कहलाएगा वो मिक्स्ड इनकम कहलाएगा? नहीं, उसके इनकम को मिक्स्ड इनकम नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? उसके इनकम को मिक्स्ड इनकम इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसके इनकम को मिक्स्ड इनकम इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उस केस में उसके जितने भी इनकम है उसको गवर्नमेंट ट्रेस कर दे रहा है। और दूसरी बात ये कि सारे के सारे जितने भी उसके ब्रांचेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बट अगर बात करते हैं कि नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो ये अपने सारे बिजनेसेस को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। उसके अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के, तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, इसलिए उसका इनकम क्या कहलाता है? मिक्स्ड इनकम कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, नेक्स्ट हमारा जो था कि भाई ये जो छोटे मतलब कि हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात किया था, लेकिन ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। और इनका जो अर्निंग का सोर्स होता है दैट इज योर मिक्स्ड इनकम, दैट इज योर मिक्स्ड इनकम। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, मतलब भारत का जो इनकम होता है, इस भारत के इनकम में या फिर भारत जो इनकम कमा रहा है उसमें आपको मैंने बताया था कि पहला आपका क्या था? रेंट एंड रॉयल्टी। इनकम के अलग अलग सोर्सेज, जैसे कि पहला आपका था रेंट एंड रॉयल्टी, फिर आपका क्या था? रेंट एंड रॉयल्टी के बाद रेंट और रॉयल्टी के बाद आपका क्या आ गया? सैलरी एंड वेजेस मेरे भाई, सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस आने के बाद आपका आ गया इंटरेस्ट, उसके बाद आ गया आपका प्रॉफिट एंड लास्ट आ गया आपका मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने पर क्या आएगा? भारत का इनकम आएगा, लेकिन वो इनकम घरेलू इनकम कहलाएगा, वो इनकम घरेलू इनकम कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। ओके, तो वो हमारा घरेलू इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। अब देखिए बात ये था कि एनडीपीएफसी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था? पहला नेट, फिर पता चल रहा था डोमेस्टिक, फिर इस पी से पता चल रहा था क्या? हमें प्रोडक्ट पता चल रहा था। क्या पता चल रहा था? प्रोडक्ट पता चल रहा था। ये केस था। तो ये मैंने आपको बताया था कि पहला आपका नेट हो गया, फिर डोमेस्टिक हो गया, फिर प्रोडक्ट हो गया। और इसमें जब हम लोग इस डोमेस्टिक में जब हम लोग एक बहुत ही अच्छा टर्म दैट इज योर NFIA, नेफा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम साफ साफ बोलता है कि भाई ये वो इनकम है जो कि हमारे देश का है। कहने का मतलब है देश से फिरंगी आए, देश से फिरंगी गए, इन सबको करने के बाद जो हमारा इनकम बच रहा है वही हमारा क्या है? नेशनल इनकम है, वही हमारा नेशनल इनकम है। बट ये NDPFC वो नहीं बताता है। NDPFC सिंपली कहता है भाई घर का सारा चीज हो, दैट इज योर NDPFC। और NPFC घर का भी देखता है, बाहर का भी देखता है, और फिर जाके पता चलता है कि घर का मैटर है क्या। ठीक है, दैट इज योर NPFC। और इसी NPFC को आप क्या कहते हो? इसे NPFC को आप लोग नेशनल इनकम कहते हो। तो NPFC में जब हम लोग NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NPFC मिलता है, नेशनल इनकम मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर पेमेंट के बारे में बात किया था। फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज होता है। कहने का मतलब है कि आपने जो दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट और उसके लिए जो आपने पेमेंट किया दैट इज योर फैक्टर पेमेंट। एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज होते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहिए चाहे फैक्टर पेमेंट कहिए। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में यानी जो आपके लिए कॉस्ट बन रहा है वो किसी और के लिए क्या बन जा रहा है? इनकम बन जा रहा है। जो आपके लिए कॉस्ट बन रहा है वही किसी और के लिए इनकम बन जा रहा है। जैसे कंपनी के मैंने बात किया था रॉयल्टी के केस में कि जो चीज कंपनी के लिए फैक्टर कॉस्ट बन रहा है वो उस बंदे के लिए फैक्टर इनकम बन रहा है जिस पर वो कॉस्ट इनकर किया जा रहा है, या कि जिसके लिए वो कॉस्ट इनकर किया जा रहा है उसके लिए वो क्या बन जा रहा है? इनकम बन जा रहा है। दैट इज योर फैक्टर इनकम। फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हमने बात किया था इसके बारे में किसमें रेंट एंड रॉयल्टी, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है? फैक्टर कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है? फैक्टर कॉस्ट में आपका एक्सपेंसेस में आ जाता है कंपनी आउटपुट। देखिए फैक्टर कॉस्ट के बाद
बात करें तो उसको मैंने दो भागों में बताया था आपको, पहला एक्सपेंस था और दूसरा आपका इनकम था। ये एक्सपेंस हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, एक्सपेंस हो जाएगा उस कंपनी के लिए जो कि हायर कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हायर कर रहा है क्या आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रहा है, उसके लिए क्या बन जाएगा एक तरह से एक्सपेंस बन जाएगा। और यही फैक्टर कॉस्ट, यही फैक्टर कॉस्ट इनकम बन जाएगा। किसके लिए इनकम बनेगा? इनकम बन जाएगा उन हाउसहोल्ड्स के लिए, इनकम बन जाएगा उन हाउसहोल्ड्स के लिए, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हायर, जैसे कंपनी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आने वाले हर एक फैक्टर के लिए वो फैक्टर कॉस्ट क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम बन जाएगा। उम्मीद है सब बातें समझ में आती होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे मैंने बात किया था इसके बाद कि भाई ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो मैंने बताया था एमडीएच कंपनी के बारे में कि भाई ये इंडिया भी इसके अलग अलग मतलब इसके ब्रांचेस हैं और भारत के बाहर भी, यानी कि इंडिया के बाहर भी फॉरेन में भी इसके ब्रांचेस हैं। तो भाई क्या भारत के बाहर जाएगा तो ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड का सर्विसेज नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। भारत में है तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड इन सब का सर्विसेज नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। यानी कि भारत के बाहर भी भारत के अंदर भी कंपनी एमडीएच की मैंने बात किया था जो कि भारत में भी ऑपरेट होती है और बाहर भी ऑपरेट होती है। तो इन सारे केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये टेकिंग अवे है, मतलब फॉरेनर्स आ रहे हैं और कंपनी जो एमडीएच है इससे कुछ चीजें ले रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये क्या कर रहा है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान लेते हैं केएफसी को सब है तो भारत से क्या कर रहे हैं? इंडिया से वो टेकिंग अवे कर रहे हैं, तो इस वजह से वो क्या हो गया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और भारत दूसरे देश से लेके जा रही है तो उसके लिए क्या हो गया? वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से चीजें आ रही हैं, दैट इज योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीजें हैं, कंपनी एमडीएच बाहर ऑपरेट कर रही है, वहां से पैसे लेके आई, भारत सरकार को दिख रहा है कि देखो मैंने इतने पैसे कमाए, मैं लेके आई फॉरेन से, दैट इज कंपनी एमडीएच। और केएफसी कोका ने क्या किया भाई? तो केएफसी कोका भारत में ऑपरेट किए, उसके बाद यहाँ से लेके गए तो भारत ने कहा कि देखो देखो केएफसी कोका गए अपना फैक्टर इनकम कमा के, दैट इज योर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो हमारे लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो किसी दूसरे देश के लिए, जो देश हमारे यहाँ से फैक्टर इनकम लेके जा रहा है उसके लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और जो हमारे लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो जिस देश से हम लोग लेकर आ रहे हैं वो फैक्टर इनकम, उसके लिए वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए प्लस एनडीपीएफसी, हमें पता चल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज योर नेशनल इनकम। यहाँ तक सारी बातें हमारी हो गई थी। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर थी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ ये सारी केसेस कि कैसे कैलकुलेशंस। हम लोगों ने यहाँ तक तो सारी बातें समझ ली थी कि भाई थ्योरीज क्या है। अब हम लोग प्रैक्टिकल में घुसेंगे तो प्रैक्टिकल को करने के तरीके क्या हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, इन सब पर फोकस करेंगे। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट से या फिर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक देखते हैं उसके बारे में। देखिए जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया आपके सामने हम लोग बेसिक लेकर चलेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे जीडीपी, और यहां मैंने लिख दिया आपके सामने एनएनपी। हमें यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर जाना है, यहां से स्टार्ट करना है, यहां पर जाना है। आपके घर में पूछा गया, आप 10 रुपए या फिर 100 रुपए लेके गए, 100 रुपए खर्च हो गए, आपके पेरेंट्स से पूछा तो कहाँ खर्च हुआ भाई ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ खर्च हुई? तो आपने बोला कि अरे ऐसे यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च हो गया। कोई एस्टिमेट, एक आपने क्या कर दिया, टेंटेटिव आइडिया उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे खर्च हुआ था, कुछ और चीज़ें उनको नहीं बताई। ठीक है, बट यहाँ से हम लोग ये जो चीज़ यहाँ लेकर जाते हैं, हम लोग नेशनल इनकम कोई टेंटेटिव चीज़ नहीं होता है कि हम ऐसे ही बोल दे, नहीं, वो एकदम फिक्स्ड होता है, नेट होता है, नॉट एन एस्टिमेशन बट एक्यूरेट फिगर। वो एक एक्यूरेट फिगर होता है, कोई टेंटेटिव आइडिया नहीं होता है। ओके, तो इसलिए जीडीपी एट एमपी से हम लोग जब एनएनपी एट एफसी पर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब देखिए जैसे कि हम लोग ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन या फिर जो आपका डेप है उसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है यही बता देते हैं। आप डेप्रिसिएशन की अगर बात की जाए
पहले ये बात समझ आइए कि जो जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी है, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपके नेशनल इनकम के कॉस्ट हैं, दोनों ही आपके नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का हिस्सा है। तो ये पहला आपका फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस, ये समझ गए। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट पर हमें जाना है। अब बोलोगे जाने का मतलब क्या, यात्रा करना है? नहीं, हमें एनएनपी/एफसी निकालना है। हमें क्या करना है? एनएनपी/एफसी निकालना है, इसे हमें निकालना है। यानी क्वेश्चन में दिया है हमें क्या, हमें क्वेश्चन में दिया है जीडीपी एट एमपी, हमें ये दिया है और ये क्या करना है, हमें निकालना है। एनएनपी/एफसी हमें निकालना है और ये जो है हमें मेंशन्ड है या फिर गिवन है, जो भी ये हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है और हमें एनएनपी/एफसी निकालना है। तो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे तब हमें जाके एनएनपी/एफसी या फिर ग्रॉस मिनट में जाना है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। और ऐसा क्यों करना होगा, ये रीज़न पूरा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन। हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, आपने अकाउंट से पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्या ऐड कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड नहीं कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड नहीं कर रहे थे। हम लोग उन सारी चीज़ों को ऐड कर रहे थे जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, डायरेक्ट तरीके से खर्चे बना रहे थे या फिर डायरेक्ट तरीके से इनकम जनरेट कर रहे थे। या तो वो डायरेक्ट तरीके से पैसा बना रहे थे या तो वो डायरेक्ट तरीके से खर्चे के रूप में आ रहे थे। तो ये हम लोग ने उसमें देखा था, यानी कि ग्रॉस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डायरेक्ट वाली चीजें आती हैं, वो चाहे डायरेक्ट इनकम हो चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये सारा का सारा जो चीज़ है वो आपका किस में आ जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता था। और पीएल अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट चीजें थी, लेकिन पीएनएल अकाउंट में या फिर पीएनएल अकाउंट में एक और चीज आता था जो कि होता तो वैसे इनडायरेक्ट नहीं था, बट हाँ पीएनएल अकाउंट का काम करता था या पीएनएल अकाउंट में आता था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से खर्चा करता था, जैसे कि आपके मैंने बात किया, और वो केवल एक खर्चा है, दैट इज मशीनरी पर लगने वाला डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन ही है जिसके वजह से ग्रॉस क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। यानी कि ग्रॉस वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनमें अगर ये डेप्रिसिएशन वाला भी एक्सपेंस जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें नेट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ बताया कि ग्रॉस से आप नेट पर जाते हो तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर दूसरा है डोमेस्टिक और नेशनल। तो हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब आप लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हो, डोमेस्टिक से जब आप लोग नेशनल पे जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, डोमेस्टिक से जब नेशनल पे जाते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ से सॉल्व कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें प्लस कर देते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड कर देते हैं। इसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसमें जाके देख भी सकते हैं कि भाई हम लोग NFI को डोमेस्टिक से नेट पर नेशनल पर जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं। ओके, ये जानने के बाद प्रोडक्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, तो नो सर। अब आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ता है। एनआईटी को मैंने यहाँ पे दिखला दिया। एनआईटी क्या क्यों करते हैं ये समझते हैं। ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें दो चीजें आ जाती हैं। पहला आपका आता है जो आपका आता है दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, और दूसरा आता है सब्सिडीज। अभी
आपने इसमें देखा कि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पता करना है, मतलब मार्केट में चला गया है, हमें पता करना है कि एक्चुअली में कंपनी का कॉस्ट लगा तो लगा कितना। एक्चुअली में पता क्या करना है कि फैक्ट्री का कॉस्ट हुआ तो हुआ कितना, खर्चा हुआ तो हुआ कितना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जितने बीच में आने वाले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि भाई फैक्ट्री जब प्रोडक्शन कर रही थी तो उस टाइम पर कोई कॉस्ट या फिर टैक्स लगा नहीं, उस टाइम पर कोई टैक्स लगा नहीं। बट इसी प्रोडक्ट को जब कंपनी मार्केट में लेके गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि लाओ टैक्स दो मुझे, पहले तो टैक्स मुझे दो। तो ये समझ में आया हमें कि भाई ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कोई टैक्स नहीं लग रहा था, बट जैसे उसे उन्होंने मार्केट में उतारा, जैसे ही इस प्लेयर को उन्होंने मार्केट में उतार के चलो भाई अब तुम्हें ग्राउंड में उतरना है, तब तक तुरंत भारत सरकार ने क्या कहा कि भाई टैक्स कब देना है, टैक्स लाओ। तो टैक्स देना पड़ा, ठीक है। तो हुआ ये कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हुआ ये कि मान लेते हैं कि कॉस्टिंग लगा 80 रुपीज़ का, कॉस्टिंग लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने का 80 रुपीज़ का। अब इस पर सरकार ने कहा कि इस पर आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स देना होगा या फिर कॉर्पोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा 10 रुपए का, यानी कि टोटल हो गया 90। टोटल हो गया 90, यानी कि 90 रुपए इसका टोटल कॉस्ट हो गया। ओके, 90 नहीं लेते हैं और इससे ज़्यादा ले लेते हैं, मान लेते हैं टैक्स के हिसाब से आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। टोटल हो गया भाई मार्केट प्राइस कितना, 110। ओके, 10% लेना। आप पूछोगे 80 से, यानी कि 30 रुपये टैक्स लेना, नहीं, 80 में से प्लस कर दो ₹20, ये इसका प्रॉफिट है, और 10 ये इसका भारत सरकार द्वारा लिया गया टैक्स है। ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो कहा भारत सरकार ने ये कि सुनो, ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स ही आपका क्या है, यहाँ पे जो आप इनडायरेक्ट टैक्स देख रहे हो ना, ये आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। तो भारत सरकार ने कहा ये कि सुनो, तुम क्या करो इस केस में कि 110 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ता है, मैं तुमको 20 रुपये देता हूँ प्योर सब्सिडीज, और तुम उस चीज़ को कितने में बेचो, 90 में बेचो, ₹90 में बेचो। तो कंपनी ने कहा नो दिक्कत, मैं आपको 90 रुपये में ही इसको मार्केट प्राइस पे रखूँगा, ठीक है, इसको मैं 90 रुपये पे ही बेचूंगा। तो 90 रुपये पे इसने क्या कर दिया, बेचा। तो वही आपका क्या हुआ, वही आपका ये जो 20 रुपीज़ सरकार ने दिया, ये 20 रुपीज़ आपका सब्सिडी हो गया, और 10% जो भारत सरकार ने टैक्स लिया वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो ये केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, NIT ने कि क्या कर दिया, मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, NIT के थ्रू मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया। मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि क्या भाई मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमें NIT को माइनस करना पड़ेगा, और NIT को फाइंड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ग्रॉस से नेट ले गया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल पे गए, NFIA प्लस कर दिया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट तो नो सर, MP यानी कि मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पर गए तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सारे टैक्सेस को माइनस कर दिया। कहा कि भाई जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले उनको तो हटाओ, तब ना पता चलेगा कि कंपनी को एक्चुअली में कॉस्ट या फिर खर्चा हुआ तो हुआ कितना, उसका लागत लगा तो लगा कितना, तब ना पता चलेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या कर दिया, NIT को माइनस कर दिया। अब ये NFIA क्यों मैंने ऐड कर दिया, ये सुन ही लीजिए, प्लीज वीडियो अगर आपको नहीं देखना है तो भाई NFIA मैंने ऐड क्यों किया यहाँ पे, इसलिए ऐड किया क्योंकि भाई एक ऐसा इनकम है जो कि हमें अब्रॉड से हो रहा है, ऐसा इनकम है जो कि हमें कहाँ से हो रहा है, अब्रॉड से हो रहा है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दिखलाता है क्या, सिंपली हमें दिखलाता है ये चीज कि हमें कितना इनकम हो रहा है, कहाँ से, अब्रॉड से, बाहर से। तो ये चीज हो गया। डेप्रिसिएशन हम माइनस किया, हमें पता चल गया नेट का प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे हमें पता चल गया नेशनल, और फिर यहाँ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नो नलीफाई
इफेक्ट और उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए उन्होंने NIT को माइनस कर दिया, तब हमें पता चल गया कि हमारा नेशनल इनकम हुआ तो हुआ कितना। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि भाई इन पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है।